औरतों के पीछे इजराइल, औरतों को आगे करके उसके पीछे इजराइल है। अगर आप इतिहास और इस्लाम की किताबों को पढ़ेंगे या फिर अपने आइम्मा और उलमाओं को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल ने हमेशा औरतों को जंग में आगे किया है और ख़ुद हिजड़ों की तरफ पीछे रहे हैं। अब जो एक बड़ी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के मुताबिक यही खुलासा हुआ है। ये देखिए रिपोर्ट कि इजराइल ने जो 12 दिन की जंग थी, 12 डेज वॉर, उसके अंदर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है कि जंग के दौरान इजराइल ने मूसाद की एजेंट्स औरतों को ईरान के अंदर घुसाया। ये रिपोर्ट है दोस्तों, और इजराइल की ही रिपोर्ट। इजराइल की जो मीडिया है वो गोदी मीडिया नहीं है भाई, वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर जो खुलासे होते हैं वो खुल्लम खुल्ला करते हैं। तो आप ये देखिए कि इजराइल रिपोर्ट है ये कि इजराइल ने जंग के दौरान जो महिलाएं हैं, एक से खूबसूरत लड़कियां, उनको ईरान के अंदर घुसाया और वहां पर ईरान के अंदर ही, ये ईरान की सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है इंटरनल, ये एक अलग सवाल है। इस पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईरान के अंदर मूसाद ने अपने बेस बनाए। सबूत मैंने आपको दिखाया था कि अभी तक ईरान के अंदर मूसाद के एजेंट्स गिरफ्तार हो रहे हैं। 30,000 से 1 लाख तक ईरान के अंदर मूसाद के एजेंट हैं। पूरी एक फ़ौज है, उसमें से महिलाएं ज़्यादा हैं। और ये महिलाएं कौन हैं? जिनका ईरानी बैकग्राउंड है, यानी ईरान में पैदा हुए दादा परदादा होंगे, लेकिन वो लड़कियां आज की जो हैं वो यूरोप में या कहीं और जाके रह रही हैं। ऐसी लड़कियों को इजराइल ने फंड किया और उनको मूसाद का एजेंट बनाया और उन्हें ईरान भेज दिया। ये पूरी रिपोर्ट खुली है। इसके अलावा अगली रिपोर्ट ये कि इजराइल के ऑफिशियल ने क्लियर कट कह दिया है। देखिए रिपोर्ट है आपकी स्क्रीन पर, हमेशा सबूत इसीलिए रखता हूं बड़ी खबरों का ताकि आप कोई सवाल ना करें। ये देखिए इजराइल के ऑफिशियल ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि आने वाले समय में ईरान से हाल फिलहाल में ही जंग दोबारा हो सकती है। अब ये भी बात क्लियर है कि IAEA के साथ ईरान ने डील कर ली है। अब जब कई तरह के सवाल हुए ईरान पर कि भाई ये थूक के चाटना हो गया, ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कहा कि IAEA से जो डील हुई है उस डील के अंदर हमने IAEA को अपने न्यूक्लियर प्लांट्स का एक्सेस नहीं दिया है, सिर्फ बुशहर जो प्लांट है हमने उसका एक्सेस दिया है। इसके अलावा हमारी तमाम शर्तों पर ही एग्रीमेंट हुआ है। این توافق که الان به دست اومده، سندی که امضا شد بین ما، مهمترین مشخصش این هست که به رسمیت میشناسه که یک شرایط جدیدی به وجود آمده و همکاری ایران با آژانس مثل سابق نیست و باید در شکل و فرم جدیدی صورت بگیره. پذیرفته که نگرانی‌های امنیتی ایران نگرانی‌های مشروعی هست و باید مورد توجه واقع بشه. قانون مجلس محترم شورای اسلامی رو صراحتاً در متن این توافق پذیرفته که ما در چارچوب این قانون باید حرکت بکنیم و بر اساس این توافق باید تاکید بکنم که هیچ دسترسی به بازرسی آژانس الان داده نمیشه. ईरान भी इजराइल से ही सीख कर वो पैतरा इजराइल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एक कट्टर यहूदी दिखने वाला जो वो लिबास पहनते हैं, कोट, काला कोट, काली टोपी, 2 चुटिया, ऐसे 22 साल के एक नौजवान को, यहूदी नौजवान को इजराइल ने इजराइल के अंदर ही से गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए जासूसी कर रहा था। उधर एक अपडेट ये भी आ गया कि अब ईरान पर हमला हो सकता है। ये क्लियर है, सबके दिल में ऐसा चल रहा है कि हो सकता है और इजराइल की तैयारियों से लग रहा है कि ये होगा, क्योंकि अब ईरान के खिलाफ हरकतों को बढ़ाते हुए इजराइल ने अपने F-16 को और अपग्रेड करने की तैयारी कर ली है। और ये वो फाइटर जेट है जो ख़ासकर ईरान पर हमेशा या ईरान के आसपास वो उड़ाता रहता है। और जाहिर सी बात है ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल को अपनी पूरी हवाई ताकत इस्तेमाल करनी होगी। वहीं ईरान के खिलाफ बयानबाजियां अब अमरीकी सेनेटर्स की तेज़ हो गई है। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है और प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से डिसमेंटल करना होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि ईरान पर हमला करना होगा। यानी ये वही चीज़ रिपीट हो रही है जो शुरू में थी।
जिस तरह से पहले बयानबाजी हुई, ईरान के न्यूक्लियर से दुनिया को डराया गया कि भाई न्यूक्लियर बना रहा है, परमाणु बना रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप के नेता उस बयानबाजी में फिर से शुरू हो गए हैं। अब उधर अमेरिका कह रहा है कि ईरान हमसे बात करे, यूरोप प्रेशर बना रहा है ईरान पर कि आप अमेरिका से बात करो। अब ईरान ने कहा है कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। तो मीडिएटर चुना है ईरान ने, और वो मीडिएटर है कतर, क्योंकि कतर अमेरिका के काफ़ी करीब है। और फाइनली ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो मीडिएशन करवाएगा वो देश कतर होगा। वहीं ईरान के पूर्व IRGC के जनरल कमांडर ने कहा है, वार्निंग दी है सऊदी, तुर्की और इजिप्ट को। कहा कि अब इजराइल के बम आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए, गली का बच्चा भी अगर मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है उसको ये बात अच्छे से पता है। तुर्की खुद कह चुका है कि सीरिया के बाद इजराइल हम तक आएगा, और नेतन्याहू से लेकर नेतन्याहू के जितने बड़े नेता हैं, यहाँ तक कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है इजराइल का और जो कट्टरवादी नेता बेंजवीर है, वो भी कह चुके हैं कि अगला नंबर तुर्की का। वो तो खुल्लम खुल्ला बोल चुके हैं। तो IRGC ने जो पूर्व कमांडर है गलत, उन्होंने कुछ बोला नहीं। साथ में इजिप्ट के साथ भी इस वक्त इजराइल का बिल्कुल मामला ख़राब है, तो इजिप्ट को भी IRGC के पूर्व कमांडर ने कहा है। साथ सऊदी अरब, आपको पता है सऊदी पर अगर इजराइल ने कंट्रोल कर लिया डरा धमका के, अटैक वटैक करके, तो पूरा अरब गया हमारे हाथ से। तो IRGC के पूर्व कमांडर ने कह दिया है कि इजराइल के बम अब तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। ईरान पर हमला होने की संभावनाएं हर दिन बढ़ रही हैं, जिसको देखते हुए अपने चैनल पर, ईरानी चैनलों से सीधा सीधा IRGC अब धमकी दे रही है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो हम तबाह और मसल देने वाला जवाब देंगे और हमारा हमला पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा। जैसा मैंने कहा कि माहौल फिर से जंग का बनाया जा रहा है, ईरान के खिलाफ बातें करके और ईरान पर बयानबाजियां करके और दूसरों को ईरान से डरा करके, जबकि दुनिया ये देख रही है कि ईरान ने आज तक किसी देश पर हमला नहीं किया। आइए, अमेरिका का विदेश मंत्री क्या कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान लॉन्ग रेंज की मिसाइल बना रहा है जो कि यूरोप और दूसरे देशों तक पहुंचेगी। वही बात जो मैंने कहा, डराने वाली, दूसरों को डराया जा रहा है। फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि हम उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम मैक्सिमम प्रेशर ईरान पर डालेंगे, हम ईरान के न्यूक्लियर को और उसकी लॉन्ग रेंज की मिसाइल के प्रोग्राम को खत्म करेंगे। ईरान के खिलाफ तो ये बयान देगा ही भाई, जिनकी अम्मा का कैरेक्टर गंदा हो बिना सर पैर की बात करेगा। अब ये इजराइल के सपोर्ट में ऐसा कैसे कह रहा है, ये साला खुद यहूदी होगा। ये देखिए, ये जो इजराइल का विदेश मंत्री है ये कहाँ है, नेतन्याहू के साथ है। किस जगह पर है, जो बैतुल मुकद्दस की जो दीवार है, उस दीवार पर जिस पर यहूदी पूजा वूजा करते हैं, ये वहाँ पहुँचा था नेतन्याहू के साथ। तो अब समझ में आया, अमेरिका का टॉप लेवल का नेता कोई भी हो, सब इजराइल की ही तरफ के हैं। जहाँ दुनिया कह रही है कि भाई अमेरिका की भी नहीं सुन रहा है नेतन्याहू, और नेतन्याहू ट्रम्प की बात ही नहीं सुनता, जो उसे करना होता करता है। ऐसे में अमेरिका को सख्ती दिखानी चाहिए। तो नेतन्याहू ने अलल ऐलान कहा है कि अमेरिका और इजराइल का रिश्ता और पक्का हो गया है। Secretary of State of the United States, Marco Rubio, and his wife, Janet. I think his visit here is a testament to the durability, the strength of the Israeli-American alliance. It's as strong and as durable as the stones of the Western Wall that we just touched under President Trump and Secretary Rubio and their entire team. This alliance has never been stronger. And we deeply appreciate it, not only on behalf of the people of Israel. इजराइल का गोल क्या क्या है? गाजा पर कब्जा करना, फिलिस्तीन पर कब्जा करना, वेस्ट बैंक पर कब्जा करना, ग्रेटर इजराइल बनाना, दूसरे देशों पर हमला करना, इलाके में अनस्टेबिलिटी और दादागिरी पैदा करना। अब सुनिए, अमेरिका का विदेश मंत्री एक बयान और देता है और कहता है कि जब तक इजराइल का गोल पूरा नहीं हो जाता हम उसका साथ देते रहेंगे। सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। अमेरिका से उम्मीद और किसी नेता से ये उम्मीद ना करें कि वो हक बात बोलेगा। क्यों? क्योंकि
जो अमेरिका के बड़े बड़े पदों पर हैं वो खुद यहूदी हैं। कैसे? ये जो अमेरिका का विदेश मंत्री है, सिर्फ वो उस दीवार पर नहीं गया, फिलिस्तीन जेरूशलम उस दीवार पर नहीं गया, बल्कि उसने यहूदियों के मजहब के हिसाब से धार्मिक चीजें भी की हैं। ये देखिए, מלך מלכי המלכים ברחמיו ישמרהו, יחייהו מכל צרעיו, ויגון ונזק יצילהו, ירום ויגביה כוכב מערכתו, ויאריך ימים על ממלכתו. מלך מלכי המלכים ברחמיו, ייתן בליבו ובלב כל יועציו, שריו, לעשות טובה עמנו ועם כל ישראל אחינו, וימיו ובימינו תיוושע יהודה, וישכון ישראל לבטח ובא לציון גואל, וכן יהי רצון אמר אמן. मैं अक्सर इस बात पर जोर देता हूं कि अगर हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम कोई भी इंस्टाग्राम, जो हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सब इजराइल का है। क्या हम इन सबको अचानक से छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते भाई। इजराइल का जो होल्ड है वो हर जगह है भाई। मेटा लोग नाम इस्तेमाल नहीं करते। मेटा किसका है? मेटा ही इजराइल का है। मेटा यानी फेसबुक, पूर्ण नाम फेसबुक। अब जो मेटा है, मेटा के नीचे व्हाट्सएप है, वो भी इजराइल का। फेसबुक इजराइल का, इंस्टाग्राम इजराइल का। जब व्हाट्सएप ही इजराइल का है, व्हाट्सएप आज किस किस के पास नहीं है? समझ रहे हैं आप? इसी तरह से आज नेतन्याहू ने अपने मुंह से कह दिया कि आप सबके पास फोन है ना, ये फोन, अगर आपके पास फोन है तो आपकी जेब में इजराइल है, यानी आप पर इजराइल की नज़र है। और इजराइल ने ही ये टेक्नोलॉजी बनाई है, मोबाइल। आप देखिए इजराइल कहां तक घुसा हुआ है। मैं नेतन्याहू की इस बात से सहमत हूं। माइक्रोसॉफ्ट किसका? इजराइल का गुलाम। एप्पल किसका गुलाम? इजराइल का गुलाम। बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां सब इजराइल के ही अंतर्गत हैं। बयान सुनवाऊं आपको नेतन्याहू का? सुनिए और शेयर कीजिए। And our weapon systems we share with the United States. We're tremendously appreciative of the bipartisan support in military matters to Israel in previous years and today as well. But do you have cell phones? You have cell phones here? Yeah? You're holding a piece of Israel right there. You know that? I mean, a lot of the cell phones, the medicines, the foods, you eat cherry tomatoes. You know where that was made? आज पहली बार चीन के खिलाफ भी नेतन्याहू ने बयान दिया। कतर के खिलाफ तो जबरदस्ती के पंगे लिए उसने, लेकिन आप देखिए जब अमेरिका को खुश करना होता है तो नेतन्याहू कुछ न कुछ ऐसी बात करता है कि अमेरिका। अब देखिए नेतन्याहू अमेरिका को खुश करने के लिए क्या कर रहा है। अब उसने बयान दिया कि आज कतर और चीन जैसे देश वेस्टर्न देशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके जो बोट्स हैं, यानी जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए, रोबोटिक स्टाइल में, और बोट्स के ज़रिए, जैसे फेक होता है ना, पहले चलता था फेसबुक पर फेक लाइक के लिए बॉट इस्तेमाल किए जाते थे, फेक फॉलोवर्स के लिए। ऐसे ही नेतन्याहू ने कहा कि बॉट के ज़रिए गलत तरीके से इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। प्रोपेगेंडा? अबे कौन सा गांजा फूका है भाई तूने, हमें बता दे। सुनिए इसका बयान। מדינות כמו קטר וכמו סין השקיעו ומשקיעים סכומי עתק להשפיע על התקשורת המערבית באג'נדה אנטי-ישראלית, בבוטים, בבינה מלאכותית, בפרסומים. אתה פותח את הטלפון ואתה מופצץ, אתה רואה את זה בראש ובראשונה בטיק טוק, אין ספק בכלל, זה דבר עם עוצמות הרבה יותר גדולות מהתקשורת המסורתית. वहीं नींद से उठते ही डोनाल्ड ट्रंप को जो है एक जानकारी मिलती है। वो ये जानकारी लिखता है सोशल मीडिया पर, कहता है मुझे ये जानकारी मिली है कि हमास जो है हॉस्टेज को ज़मीन से ऊपर ला रहे हैं और उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। याद रखो हमास, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा और तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। यानी पूरी तरह से माहौल बनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से गज़ा पर पूरी तरह से एक साथ बड़ा हमला करके कब्जा कर लिया जाए और हमास के बहाने
ईरान को निशाना बनाया जाए। अब सोचिए, इजराइल ने गाजा में इतने तगड़े हमले किए हैं, कई मौतें हुई हैं पिछले 2 दिनों में। अब ये देखिए, एक और पत्रकार अपने पूरे परिवार, बच्चे, बीवी, माँ बाप समेत खत्म हो गया है। यूएन दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानियत के लिए काम करता है, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाऊं आपको? ये देखिए, 4 दिनों, लास्ट 4 दिन के अंदर यूएन कह रहा है कि लास्ट 4 दिनों के अंदर, पिछले 4 दिनों में इजराइल ने हमारे 10 दफ्तरों पर गज्जा में हमले किए हैं, जो हमारी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं। इजराइल सिर्फ सेंट्रल गाजा में नहीं, पूरे गाजा में हवा से पर्चे गिरा रहा है। पर्चों पर धमकी लिखी हुई है, इस तरह से पर्चे गिरा रहा है, धमकी लिखी हुई है, और गाजा के लोगों को गज्जा से बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। अमेरिका, इजराइल के अंदर जो पक्ष है और विपक्ष है, यह मत सोचिए कि विपक्ष आपके हक में बोलेगा। जब इंसानियत के खात्मे की बात आए और नरसंहार की बात आए, तो ये सब साले एक हैं। अब इजराइल की विपक्ष की पार्टी का नेता पता है क्या कह रहा है? कि हमें सोशल मीडिया पर पाबंदी लगानी चाहिए कि इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा न फैलाया जाए। यानी इजराइल जो सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया पे तो कंट्रोल है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो इसका झूठ आ रहा है, जो इजराइल जो कर रहा है, वो दुनिया के जो सामने आ रहा है, उससे इनकी कलप रही है। नंगा हो रहा है इजराइल, पूरी दुनिया में जलील हो चुका है इजराइल। कोई इसके साथ, गवर्नमेंट साथ है, लेकिन उस देश, जैसे कोई देश है, नेदरलैंड है, नेदरलैंड के मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे, नेदरलैंड की गवर्नमेंट या जर्मनी की गवर्नमेंट या ब्रिटेन की गवर्नमेंट इजराइल का साथ दे रही है, लेकिन वहाँ की जनता इजराइल के साथ नहीं है, वो इजराइल के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तो आपको बता दूं कि अब नेताजी ये कह रहे हैं विपक्ष की पार्टी के, इजराइल के, कि हमें सोशल मीडिया पर बैन लगाना चाहिए और अमेरिका को आगे आना चाहिए। ये अमेरिकी कंपनियां हैं, अमेरिकी कंपनी को अमेरिका को कंट्रोल करना चाहिए, चाहे फेसबुक हो और एक्स हो, अपने अंडर लेकर इन पर बैन लगाना चाहिए कि इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा ना चले। सुन लीजिए। The next thing I will do, we will do, is to put restriction on the social media in a way that not allowed to make brutal propaganda in the social media. Because this is a worldwide problem and it should be initiated by the United States of America. ये कह रहा है कि प्रोपेगेंडा नहीं, ये कह रहा है कि सच ना पता चले हमारा, हम जो कर रहे हैं करते रहें। जैसे पिछले 1 दिन के अंदर एक हमला हुआ अगर गाजा में, तो एक ही हमले के अंदर 7 छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए थे मारे गए हैं। और इजराइल की नज़र में ये प्रोपेगेंडा है। बहुत बढ़िया भाई, इजराइल का कान तो इजराइल की सेना ही खोल रही है। इंटरव्यू एक स्नाइपर का किया, इजरायली स्नाइपर का, जिसका नाम बैनी है। उसने कहा कि शुरू में मैं 50-60 बुलेट फायर करता था एक दिन में, और 50-60 बच्चों को, लोगों को मारता था। और एक वक्त वो आया कि मैंने बुलेट गिनना छोड़ दी, कितने लोगों को मार रहा है मैंने, और कितनों को ख़त्म किया है, कितने बच्चों को मारा है। देखिए पूरा स्टेटमेंट लिखित में भी है, ये पूरा इंटरव्यू, कि मैंने कितने बच्चों को मारा, मैंने गिनना छोड़ दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे ही दूसरा एक फौजी जिसका नाम योनी है, उसने कहा कि मैंने 2 से 3 बच्चों की लाशें देखी जो पूरा उनका जिस्म गोलियों से भुना हुआ था और फट गया था। मैंने उनको देखा तो मुझे उल्टी आने वाली थी। अल्लाह अकबर। ये चीज़ आप समझ नहीं पाओगे। इजराइल की ही जनता, इजराइल की ही फौज बता रही है कि हमने क्या जुल्म किया है, और दूसरी तरफ इजराइल के नेता कह रहे हैं कि यह प्रोपेगेंडा है, दुनिया को पता ना चले इसलिए सोशल मीडिया पर बैन लगाओ। हम अपने फ्लैट में, अपने मकानों में, अपने आशियानों में, चाहे कैसा भी हो, बड़े सुकून से अपने परिवार के साथ हैं। लेकिन इजराइल गाजा में क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे मकान हो या बड़े बड़े अपार्टमेंट, सर से घरों को छीन रहा है। इस दर्द को हम फील नहीं कर सकते, लेकिन तस्वीर में दिखाऊं, एक छोटी सी बच्ची
फट कर रो रही है, तड़प कर रो रही है। इजराइल ने उसका आज बमबारी में घर उड़ा दिया। عمو الحمد لله على سلامتك يا عمو. وين كنت موجودة ساعة الضربة؟ ايش حسيت ساعتها؟ ليش الدمعة بعيونك يا عم؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني وين العالم؟ وين العالم من غزة؟ يعني الأمة العربية الإسلامية، الأمة العربية الإسلامية مجتمعة، أين هي من غزة؟ وين العالم؟ اللي بيطالب حقوق الإنسان. अल्लाह अकबर। उधर बेंजीवीर ने कहा, इजराइल के कट्टरवादी नेता कहते हैं कि गाजा के अंदर मकानों को तोड़कर सफाया करके ख़त्म करके वहाँ पर रेसिडेंटल पैलेस बनाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, मकान बनाकर जो इजराइल के ऑफिसर्स हैं उनको वहाँ मकान देना चाहिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। उधर इजराइल कह रहा है कि गाजा में भूखमरी नहीं है। आइए आज का ताज़ा मंजर दिखाता हूँ। गाजा के अंदर भूखमरी है दोस्तों। भाई भूख से कितने लोग मर गए उसका आंकड़ा पेश करेगा कौन? वहाँ की टूटी फूटी गवर्नमेंट ने बोल दिया हाँ जी 500 मर गए, 1000 मर गए, लेकिन तस्वीर जो है बता रही है कि वहाँ हद से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। खाना अब भी सबको नहीं मिल रहा है। हम सुकून से घर में खाना खा रहे हैं, हमारे मन में जो आ रहा है नहारी, कोरमा, बिरयानी, ये सब्जी वो सब्जी। सुबह भाई साहब हमारे नखरे नाश्ते में बड़े नखरे हमारे, अरे अम्मी ये नहीं बनाया तुमने, मैं ये नहीं खाऊंगा। दोपहर में अरे यार ये क्या बनाया आपने, नहीं बिरयानी खाऊंगा। सोचिए गाजा में हाल क्या है। गाजा के घरों को इजराइल पहले लूट रहा है। इजराइल के सैनिक जो मेन सामान है उसे तबाह कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं अपने साथ। फिर घरों के अंदर जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स हैं उनके साथ वो फ़ोटो खिंचवा, वो नहीं दिखाऊंगा, वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब फुल बेइज्जत कर रहे हैं। बच्चों के साथ ये देखिए, बच्चों के खिलौने जो हैं उनके साथ वो खेल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको खुद ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। इजराइल कर क्या रहा है ये दुनिया को पता है, लेकिन दुनिया, मैं तो कह रहा हूँ अरब, ये जो मीटिंग हुई है इसमें अरब क्या ख़तरनाक फैसले कर सकते थे, लेकिन सब अल्लाह कोई मौजज़ा। अब तो सिर्फ मेरे मन से ये निकलता है अल्लाह, या अल्लाह कोई मौजज़ा। नबियों के ज़माने में मौजज़े हो जाया करते थे, आज इतना गुनाह है, शायद इसी वजह। ये तो कोई आलिम ही बताएगा भाई अब मौजज़े क्यों नहीं हो रहे हैं। आज मौजज़ा नहीं हो रहा है क्योंकि दुनिया में शायद अब ऐसे मुसलमान नहीं हैं जैसे उस वक्त के मुसलमान थे। अब हमारा ईमान वैसा नहीं है जैसे उन लोगों का, बेशक हमारा ईमान वैसा नहीं है। ये 4 साल की बच्ची का एक्सरे है, सर में गोली कहाँ तक गई है देखिए। अब वो क्या बच्ची बची होगी? बस ये एक्सरे है सबूत के तौर पर कि इजराइल की फौज बच्चों के सर में गोली मार रही है। अजी खाना तो खाना, इस वीडियो को देखिए, पानी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे दूर दूर से जाके पानी कहीं से इंतज़ाम करके ला रहे हैं अपने खंडरों में। हमें पेप्सी पीनी है। देख रहे हैं आप हमारा ईमान, देखो आप। एक चीज़ बड़ी अजीब है, बहुत पाकिस्तान के लोगों को बुरी लगेगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वो बात अलग है, पहलगांव अटैक के बाद हुआ, हम लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मोदी जी तो बिजनेसमैन आदमी हैं, मैच तो हो गया मैच। लेकिन एज अ मुस्लिम जब मैंने ध्यान दिया कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है पाकिस्तान के लोग मुझसे चढ़ जाएं, लेकिन हक बात में बोलूँगा, और हक बोलने वाला होगा तो वो पाकिस्तान का हो या कहीं का हो, बोलेगा ज़रूर। पेप्सी अमेरिका का टॉप ब्रांड है, इजराइल की इसमें मोटी फंडिंग है, ठीक, शेयर अच्छे खासे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम की टी शर्ट पर पेप्सी लिखा हुआ है, बोल्ड बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। पेप्सी का प्रमोशन, यहाँ पेप्सी का लोगो, यहाँ जांग पर पेप्सी का लोगो, देखा होगा आपने। सोचिए पाकिस्तान इजराइल के खिलाफ, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि बयानबाजी खतरनाक कर रहा है, लेकिन अमल में क्या है भाई? अमल में कुछ नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर खुद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, अगर उन्हें फिलिस्तीन से ज़रा सा भी लगाव है,
तो बाइकआउट करना चाहिए ना कि भाई मैं ये पेप्सी का ब्रांड नहीं पहनूंगा भाई, मैं खेलूंगा ही नहीं। लेकिन भाई दुनिया इसके पीछे पागल है, कौन छोड़ रहा है भाई क्रिकेट खेलना है? सरकार किलस जाएगी, इजराइल पिछवाड़े में हाथ डाल के पलट देगा। यही नहीं, पेप्सी ऊपर लिखा है, देखिए मेरा देश तो है नहीं पाकिस्तान, लेकिन सोचिए ये पाकिस्तान का दोगलापन है, पेप्सी ऊपर है और पाकिस्तान नीचे है। अरे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, अरे पत्रकारों, इस पे तो आप बोलिए कि अगर पेप्सी का तुम प्रमोशन कर भी रहे हो तो प्रमोशन करो, ठीक है, बेगैरती है तो करो भाई, कहीं तो यार थोड़ी सी अपनी देशभक्ति दिखा लो कि भाई पाकिस्तान को ऊपर करो, पेप्सी नीचे करो, हैं? नहीं समझ नहीं रहे, पाकिस्तान को ऊपर करो, नहीं तो इन्होंने क्या करा हुआ है, पेप्सी ऊपर है पाकिस्तान नीचे। वाह, बहुत बढ़िया, ध्यान नहीं दिया होगा आपने, ये बहुत डीप थिंकिंग है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, आ रहा हूं फिर से बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।